नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है सेमीकंडक्टर वॉर, ग्लोबल चिप कंपटीशन। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो दुनिया है, दुनिया की जो अलग-अलग देश हैं, वो आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं कि उनको सेमीकंडक्टर मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाए। जैसे अमेरिका है, अगर देखा होगा अभी ताइवान में सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है, सिलिकॉन चिप्स वगैरह का जो मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो चाइना और अमेरिका ताइवान के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। या सिंपल सा बोल दो कि दुनिया में क्या ये आपस में बहुत सारे देश कम्पीट कर रहे हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे हों ज़्यादा हमारे पास हों। तो ऐसा क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा मतलब लोग इसके पीछे पड़े हैं सेमीकंडक्टर्स के पीछे? तो आइए चलिए इस पूरे लेक्चर में हम लोग तो एक एनालाइज़ करेंगे बहुत ही डिटेल में ताकि ये सारी चीज़ समझ में आए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए क्योंकि हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे है सेमीकंडक्टर आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी। बेसिकली क्या है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जैसे ये देखे ये आप देख रहे हो ये चिप्स वगैरह जो है ये हमारे मोबाइल में ले लो, टीवी में ले लो, डेस्कटॉप में ले लो, यहाँ तक कि अब जितने भी एआई के डिवाइसेस बन रहे हैं, बड़े-बड़े डिवाइसेस हैं, रोबोट्स हैं या तुम्हारे ड्रोन्स वगैरह सब जगह इसका यूज़ है। तो बेसिकली ये क्या है फाउंडेशन है मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो हमारी टेक्नोलॉजी आजकल है उसमें हर जगह इसका यूज़ है। चाहे किसी स्मार्टफ़ोन में ले लो, कंप्यूटर, कार, वेपन हर जगह। कंट्रीज आर कंपीटिंग टू कंट्रोल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और इसी वजह से क्योंकि हर दुनिया में हर कंट्री चाहती है कि हमारे पास इसका कंट्रोल हो ताकि ये अपना जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है वो आगे बढ़ा सके और पैसा कमा सके। दिस कंपटीशन इज शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक पावर और इसी वजह से जो दुनिया की राजनीति है वो बदल रही है और अर्थव्यवस्था का जो पावर है वो भी बदल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं पहले कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। बेसिकली होता क्या है जैसे हम लोग ने देखा होगा एक कंडक्टर पड़ा हुआ है कि इंसुलेटर पड़ा हुआ है। कंडक्टर क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब वेरी गुड कंडक्टर। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो मतलब करते ही नहीं जैसे लकड़ी वगैरह हो गया। और जो तो इससे क्या होता है कि हमें एक कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट चाहिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें क्या कौन यूज़ होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स। ये ना ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा फास्ट ले जाते हैं करंट को एक जगह से दूसरी जगह, ना ज़्यादा स्लो ले जाते हैं। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स जो मतलब जहाँ पे कंट्रोल्ड फ्लो हो सके, कंट्रोल्ड फ्लो। वही है, तो ये कहाँ पे फिर यूज़ होता है, ये जो छोटी-छोटी चिप्स वग़ैरह बनती है ना, जैसे ये वाली चिप्स देखी हमने, ये देखा ये छोटे-छोटे अभी तो माइक्रो टेक्नोलॉजी होगी, मोबाइल वग़ैरह है, उनमें छोटी-छोटी चिप्स बनाने के लिए ये काम होते हैं सेमीकंडक्टर्स क्योंकि अभी वायरिंग जो रहती है, वो क्या रहती है, बहुत पतली-पतली। सिलिकॉन जो है इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल और जो सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन एक मैट यहाँ पे है ये एलिमेंट है, वो क्या है सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा हम लोग ने, उसमें सिलिकॉन एक आता है एलिमेंट और ये क्या होता है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सा ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, जिससे सेमीकंडक्टर की जो चिप्स बनाई जाती है। these चिप्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इसी से क्या होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होते हैं, सब में ही होगा कहीं न कहीं कोई ना कोई चिप और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं मतलब सिंपल सा बनाने में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है सेमीकंडक्टर चिप्स का? चिप्स पावर एवरीडे डिवाइसेज़ लाइक स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप सब में ही रहता है, इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस है तो उसमें ये दिख ही गया। अब जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं, जो एक तरीके से ऑटोमेटिक वाली जो कार वगैरह हैं, उनमें भी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोचिप्स चाहिए उसको चलाने के लिए। अब आजकल जो डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं, मिसाइल्स वगैरह हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सारे के सारे में चिप जो लगती है वो सेमीकंडक्टर की लगती है। एआई के जितने भी डिवाइस हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं चिप्स पे ही डिपेंड करते हैं और ये तो चिप कैसी होती है एडवांस्ड। इस तरीके के सर्किट्स होते हैं, देख रहे हैं एक तरीके से। ये तो देखा ही होगा बहुत सारे डिवाइस को खोल के। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस वजह से क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो जो दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो किस तरीके से है वो देखते हैं। तो जो दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शन होता है सेमीकंडक्टर का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सप्लाई चेन देख सकते हैं हम लोग। कहीं डिज़ाइन होता है तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कहीं असेंबली होती है क्योंकि हर चीज़ एक जगह नहीं है। जैसे यहाँ पे ये देखो डिज़ाइन वाला सिंबल है, यहाँ डिज़ाइनिंग होती है और ये इक्विपमेंट है, यहाँ पे इक्विपमेंट है इनके। कमर्शियलाइज़ेशन यहाँ पे होता है। जैसे मतलब वही खरीदा निकला कहीं से जैसे ताइवान में इसका क्या होता है ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है? और बनता कहीं और है और बेचता कोई और है, यूएस पैसा कमाता है। तो वही एक तरीके से क्या है यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री ऐसी है कि एक ही जगह निकलता नहीं है, एक ही जगह मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है।
एक ही जगह मतलब इसका जो डिवाइसेस हैं वो नहीं बनते, कहीं निकलता कहीं और है, बनता कहीं और है, बेचा कहीं और जाता है। तो इसकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द इंडस्ट्री इज़ डोमिनेटेड बाय अ फ्यू स्पेशलाइज्ड कंपनी, और बहुत ही कम कंपनी है जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, वही क्या होता है पूरा का पूरा डोमिनेशन रखते हैं किस पे, सिलिकॉन इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। इट रिक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी जो है वो नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस, क्योंकि भाई सिंपल बात है क्या है, यहाँ पे इसके बहुत सारे डिवाइसेस बनेंगे, वो एआई बेस्ड होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे टेस्ला है भाई। टेस्ला कार कहाँ बना रहा है? कौन ऑटोमैटिक बना रहा है उसके बाद? ठीक है, तो भाई वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, कितने लोगों की कंपनियाँ हैं स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो सिंपल बात है क्या है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए वहाँ पे यूज़ करने के लिए। ताइवान्स रोल इन चिप प्रोडक्शन, ताइवान का क्या रोल है इसमें? तो ताइवान इज़ द प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस सेमीकंडक्टर। जो ताइवान है, लगभग जो देखो ऐसी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे, और वो दुनिया का लगभग आधे से ज़्यादा। ताइवान एक बहुत छोटा देश है, ठीक है? जो कहाँ है? चाइना के पास में है। ये यहाँ, यहाँ कहीं है, ठीक है? यहाँ कहीं, तो वो छोटा-सा देश है यहाँ कहीं, और ये ठीक है, ये छोटा-सा दिख रहा है। तो ये छोटा-सा देश मतलब क्या है, दुनिया का आधे से ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज़ है, सेमीकंडक्टर्स है, वो मतलब प्रोड्यूस करता है। टीएसएमसी एक कंपनी है, ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या करती है? सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है। मैनी ग्लोबल टेक फर्म्स डिपेंड ऑन ताइवान्स चिप प्रोडक्शन। दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी वाली बेस्ड, जो ताइवान की चिप प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। ताइवान से स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस हैज इंक्रीज्ड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि हर एक इंसान को ताइवान से चाहिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो सब चाहते हैं ताइवान मेरी तरफ हो जाए, मेरी तरफ हो जाए, इसलिए आपस में भी क्या होता है, ये लोग लड़े मरे जा रहे हैं। जैसे कि चाइना कहता है ये तो मेरा हिस्सा है, अमेरिका सोचता है, चाहता है चाइना के अंदर हो गया तो हमें यहाँ से क्या सेमीकंडक्टर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो एनवीडिया एनवीडिया सब क्या है, वहाँ पे अमेरिका ही का है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वही है, यूएसए चाइना टेक्नोलॉजी राइवलरी, तो वो देखो यहाँ पे आ भी गया, क्या है, चाइना और यूएसए क्यों आपस में इतना लड़े जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर कम्पीटिंग फॉर लीडरशिप इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दोनों चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में क्या हो, आगे हो एक दूसरे से। कोई अच्छा, यूएस चाहता है हमसे आगे ना निकल जाएगी चाइना, चाइना चाहता है मुझे निकलना है। तो यूएस हैज इम्पोज्ड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडवांस चिप्स टू चाइना। तो इस वजह से क्या हुआ, यूएस ने क्या कर दिया, जो चिप्स है भाई, हमने अभी हाल बताया यहाँ पे, जो चिप्स वगैरह प्रोड्यूस कहीं और होती है, और यहाँ पे जैसे ये है, प्रोड्यूस होती है ताइवान में, जो बनाता है असेंबलिंग कहीं और होती है, जो पूरी चिप तैयार करता है वो यूएस करता है। तो यूएस ने जो एक्सपोर्ट करना लगा दिया है, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं एडवांस चिप चाइना में भेजने के लिए, ताकि चाइना अपन उन चिप्स को कहीं अच्छी जगह, बड़ी जगह यूज़ करके हमसे आगे ना टेक्नोलॉजी में निकल जाए। और चाइना इज़ इन्वेस्टिंग हेवीली टू डेवलप डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चर। चाइना भी चाह रहा है कि हम भी अपने घर में ही अंदर क्या कर पाएँ, चिप्स को इन्वेस्ट कर पाएँ। और दिस राइवलरी इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज़ टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर। इस वजह से क्या एक तरीके से इसको देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर की तरह, कि दोनों चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे हों। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन कैसी है, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है, वो चाइना प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, चाइना प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूडिंग डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग। जो चाइना में है वो डिजाइन भी होता है, फैब्रिकेशन होता है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी, चिप्स जो प्रोडक्शन है, चिप्स का जो प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, उस पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, फिर फैब्रिकेशन होता है, फिर पैकेजिंग होता है। मतलब पहले एक डिजाइन बनाई जाती है चिप की, उस पे फिर वो वायर वगैरह लगाए जाते हैं, फिर उसको पैकेज किया जाता है। रॉ मटेरियल कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, और जो ये चिप बनाने के लिए रॉ मटेरियल होते हैं वो अलग-अलग रीजन से आते हैं। डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन कैन हाल्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, और अगर ये सारे मटेरियल्स ना आ पाए तो चिप नहीं बन पाएँगे, और चिप नहीं बन पाएँगे तो जो सामान बन रहा है वो भी नहीं बन पाएगा। ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ सेमीकंडक्टर सप्लाई, इसलिए दुनिया के हर एक देश का क्या है यहाँ पे, आपस में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे डिजाइनिंग कहीं और हो रही है, रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहे हैं, इधर से, और जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी वो कहाँ है, कहीं और हो रही है, इक्विपमेंट्स के हिसाब से फिर बन रहे हैं। तो वही एक तरीके से क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्स है, बनती कहीं है, प्रोड्यूस कहीं और होते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल चिप शॉर्टेज, चिप की जो दुनिया में शॉर्टेज है क्या, अ ग्लोबल चिप शॉर्टेज अकर्ड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। दुनिया में 2019 जब 2019 में कोविड-19 आया, वो महामारी आई दुनिया में, तो उस टाइम पे चिप की क्या बढ़ गई, शॉर्टेज पड़ गई। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वर फोर्स्ड टू रिड्यूस प्रोडक्शन, इस वजह से क्या हुआ, तो
जो मतलब सिंपल सा जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इनको क्या दिया कि हिदायत की कम करें प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज फेस डिलेस इन प्रोडक्ट लॉन्चेस। और जबकि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने मतलब कम किया क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी उनको भी दिक्कत हो रही थी अपने अपने प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि वही ज़्यादातर क्या होती है बनाती है चिप्स वगैरह ऑटोमोबाइल वाला, और वो बना नहीं पा रहे थे, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी क्या अपना प्रोडक्ट नहीं बना पा रही थी। द क्राइसिस हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। उस टाइम पे समझ में आया लोगों को कि भाई कि जो ये प्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बिलियंस इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। सरकार हो चाहे कंपनियां हो प्राइवेट, सबका सब क्या कर रही है इसमें बिलियंस में रुपया इन्वेस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में। यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च चिप्स एंड साइंस एक्ट टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका ने चिप्स एंड साइंस एक्ट बनाया है यहाँ पे, ताकि उसको क्या कर सके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। यूरोपियन कंट्रीज आर फंडिंग सेमीकंडक्टर रिसर्च प्रोग्राम। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इसमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर रिसर्च प्रोग्राम में। चाइना इज हैवीली इन्वेस्टिंग टू अचीव टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। चाइना भी चाह रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, ताकि अभी जैसे अलग कई डिजाइनिंग हो रही है, कई मैन्युफैक्चरिंग, कई प्रोडक्शन हो रहा है उसका रॉ मटेरियल, वो चाहता है कि सारा कुछ क्या करें अब हम अपने देश में करें। तो इसलिए क्या है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि वो सारा का सारा शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा काम वो करेगा, तो फिर क्या होगा उसका कई सब कुछ होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे देश में क्या चल रहा है इसको लेके वो देखते हैं। इंडिया लॉन्च इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू बिल्ड डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन। अपने यहाँ पे भी क्या चल रहा है, एक मिशन चलाया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ताकि जो चिप है वो कहाँ बनाई जाए, अपने ही देश के अंदर बनाई जाए। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एम टू अट्रैक्ट ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज। तो और दुनिया जो सरकार है अपनी उसका भी ये मतलब है इंसेंटिव मतलब प्रयास है कि उद्देश्य है कि तो उद्देश्य है ताकि दुनिया के जो अलग-अलग सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें। इनिशिएटिव फोकस ऑन चिप डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। तो जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें क्या फोकस है उसका कि चिप डिज़ाइनिंग भी यहीं पे और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे और रिसर्च भी यहाँ पे करी जाए, ताकि और अच्छी-अच्छी तरह की चिप्स यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सके। दिस मिशन कुड स्ट्रेंथन इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। और अगर यहाँ पे खुद में हमारा फैक्ट्री लग जाएगी, हमारे देश में खुद से प्रोडक्शन होने लगेगा, तो हमारी दुनिया पे जो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जो डिपेंडेंस है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कि यहाँ सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्यों है? क्योंकि मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट डिपेंड ऑन एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स। क्योंकि अब भाई हर चीज़ ऑटोमेशन हो रहा है, तो जिसके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अच्छे होंगे और सेमीकंडक्टर की चिप्स होगी, वो किसी भी तरह के डिवाइस बना पाएँगे। तो डिफेंस के साथ भाई हर देश को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। तो जो डिफेंस के सेक्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है, तो वहाँ पे भी क्या चाहिए पड़ेगा? चिप्स वगैरह। फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सारा कुछ जो भी मतलब डिफेंस से रिलेटेड है ये सारी चीज़, इसमें हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए? सिलिकन चिप्स। कंट्रीज़ विद चिप्स टेक्नोलॉजी गेन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवांटेज। जिसके पास सिलिकन चिप्स है, उनको क्या होगा? उनकी मिलिट्री ज़्यादा डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो इसलिए हम लोग को भी क्या चाहिए? सिलिकन चिप्स चाहिए। सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस पॉलिसी। सिंपल बात है, जिसके पास सेमीकंडक्टर की चिप्स होंगी, उसका डिफेंस भी क्या होगा? मजबूत होगा, क्योंकि वो ऑटोमेशन में आगे होगा। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स का रोल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स रिक्वायर्स एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोसेसर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स में क्या होता है? पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होते हैं। जैसे कि अभी बहुत कम लोगों को पता होगा या नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस फील्ड से जुड़े हुए, जीपीयू वगैरह जो होते हैं, एआई एक्सीलरेटर्स आर डिजाइन्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नॉट कैलकुलेशन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है और इनमें बहुत सारी सिलिकॉन चिप्स चाहिए होती है, और ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करते हैं जीपीयू वगैरह जो एआई एक्सीलरेटर वगैरह होते हैं। जो कैलकुलेशंस मतलब जिसको सालों लग जाएँगे, वो कैलकुलेशंस ये जो स डिवाइसेज़ है जीपीयू वगैरह, ये मुश्किल से मतलब 1 घंटे या 10 मिनट में भी कर देते हैं। तो अगर इतना बड़ा कैलकुलेशंस को हमें इतने कम समय में करना है, तो उनके लिए प्रोसेसर्स अच्छे चाहिए, और प्रोसेसर बनाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? सिलिकॉन चिप्स। तो अलग-अलग तरह का इनोवेशंस हो सकता है उनसे। दीज़ चिप्स इनेबल मशीन लर्निंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। वही है, मशीन लर्निंग वगैरह की अलग-अलग तरीके के डिवाइस बनाने के लिए मतलब मशीन लर्निंग एक ऐसा एरिया है, डेटा प्रोसेसिंग, जहाँ पे कुछ भी हम लोग बड़ी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से उनको सिखाते हैं मशीन्स को। वही एक तरीके से जो ह्यूमन करता है, वो उससे भी अच्छे हम डिवाइस बना के कोई भी काम उनसे करवा सकते हैं, मशीनें बना के। कंट्रोल ऑफ एआई चिप्स इज़ बिकमिंग अ मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यू। इसलिए जो एआई चिप्स है
उस पे कंट्रोल होना मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो देश कंट्रोल करेगा, जिसके हाथ में होगा, वो सबसे बड़ा क्या होगा, सुपर पावर होगा। ग्लोबल अलायंसेस इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, किस-किस, कौन-कौन मिलके काम कर रहा है, कौन-कौन मतलब लोग हैं जो बहुत आगे हैं इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो कंट्रीज़ आर फॉर्मिंग अलायंसेस टू सिक्योर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। तो इसमें अलग-अलग ग्रुपिंग हो रही है लोगों की, दो देशों की, क्योंकि कहीं डिजाइनिंग, कहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे कुछ उसका असेंबली, कहीं पे डिवाइसेस, ताकि अब वो ग्रुप्स बना रहे हैं अपने-अपने, ताकि क्या हो, वो ग्रुप में सब एक-दूसरे को कोऑपरेट करते रहें और कोई सप्लाई चेन ना रुके और आराम से क्या होता रहे, प्रोडक्शन होता रहे। तो वही है पार्टनरशिप एग्जिस्ट बिटवीन, जैसे कि पार्टनरशिप में यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोप, ये सारे क्या है, मिलके एक ग्रुप बनाया जाता है, ताकि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है, ये मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से चलती रहे। कोलैबोरेटिव रिसर्च इम्प्रूव्स चिप इनोवेशन। अगर साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे तो इससे क्या होगा, चिप में और अच्छी-अच्छी मतलब चीज़ें निकलेंगी। मतलब कहने का मतलब है, अच्छी-अच्छी चिप्स बना पाएँगे, अच्छे-अच्छे टास्क परफ़ॉर्म कर पाएँगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिड्यूसेस सप्लाई चेन रिस्क। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोऑपरेशन होगा तो सप्लाई चेन जो होगी वो बाधित नहीं होगी और सारे देश क्या होंगे, आगे-आगे। भाई सिंपल है, सब मिलके काम करेंगे तो और भी नई-नई चीज़ें क्या होंगी, इनोवेट होंगी। चैलेंजेस इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इसमें चैलेंजेस क्या है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स एक्सट्रीमली एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। बिल्डिंग अ फैब्रिकेशन प्लांट कैन कॉस्ट बिलियन ऑफ डॉलर। एक प्लांट जो है फैब्रिकेशन, मतलब जो असेंबलिंग के लिए होता है यहाँ पे, यानी के बाद फैब्रिकेशन इसमें बनाने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर लगता है उसमें। हाइली स्किल्ड इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट आर रिक्वायर्ड है। इंजीनियर, उसके बाद एक इंडस्ट्री बिठाने के बाद चिप के लिए उसमें इंजीनियर साइंटिस्ट अच्छे होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी दे दोगे वो बना ही ना पाए तो क्या मतलब हुआ। सप्लाई चेन डिस्टर्ब्स कैन स्लो डाउन प्रोडक्शन। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे सप्लाई चेन भी, अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियर सब कुछ है, सप्लाई चेन रॉ मटेरियल नहीं मिला तो भी दिक्कत है। तो ये सारी है, वही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है इसका, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उसका सारा पार्ट एक जगह मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है, उसका इंडस्ट्री में दिक्कत भी है इसमें। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो बैकबोन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, सिंपल बात है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी मतलब जहाँ पे एआई वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की तो जरूरत है ही। कंट्रोल ओवर चिप टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ग्लोबल पावर डेव। जिसका चिप पे कंट्रोल होगा वही सबसे बड़ा क्या होगा, ग्लोबल पावर होगा। गवर्नमेंट वर्ल्डवाइड आर इन्वेस्टिंग हैवीली इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। चाहे कहीं भी, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसी वजह से, ताकि उनको क्या मिल सके, वहाँ पे इनोवेशन अच्छा कर सकें। द सेमीकंडक्टर रेस विल सेव द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स। और ये रेस जो है, सेमीकंडक्टर्स की आपस में भिड़ रहे हैं लोग, आपस में आगे निकलना चाहते हैं, इससे आगे का जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का और जो जियोपॉलिटिक्स है, वो शेप्ड होगी। वो किस तरीके से, कहाँ लोग किसके साथ जाएंगे, वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ग्रुपिंग बनेगी, सब लोग चाहेंगे हमें सेमीकंडक्टर चिप मिल जाए, हमें मिल जाए भैया, ताकि हम अपना अच्छा सा कर सकें। तो इस चक्कर में क्या होगा, फिर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, किसी ने मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गया, ऐसे ही सब। यही सब है। तो आगे आने वाले मार्केट में क्या है, किस तरीके से आने वाले देशों में मतलब जियोपॉलिटिक्स शेप होगी, वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यही था आज का लेक्चर, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।